नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूमोथोरैक्स के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और अक्सर 10 या 15 मार्क्स में इसका फुल क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ एयर और गैस इन प्लूरल कैविटी इज नोन एज न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, जो हमारा जो प्लूरा होता है वो लंग्स के ऊपर कवरिंग होता है। उसमें दो टाइप्स होते हैं, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। तो उनमें नॉर्मली गैस एयर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन न्यूमोथोरैक्स के केस में उनमें एयर फील हो जाती है और उसके लिए न्यूमोथोरैक्स होता है। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन रट लेनी है। इसके बाद न्यूमोथोरैक्स में भी लोकलाइज और जनरलाइज। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एंड ट्रोमेटिक दो मेन टाइप से, और अब स्पॉन्टेनियस में 3 टाइप से, ओपन न्यूमोथोरैक्स, ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, क्लोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के बारे में अलग से शॉर्ट नोट आ सकती है 5 मार्क्स में। अब स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के 2 टाइप से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स की बात करें तो iatrogenic एंड नॉन iatrogenic। iatrogenic मतलब जो न्यूमोथोरैक्स के ऐसे कारण जो जो हॉस्पिटल में कुछ प्रोसीजर करने के दरमियान हुए हैं और उसका कारण मतलब कुछ सर्जरी या फिर प्रोसीजर है, तो उसको एट्रोजेनिक बोलेंगे। और दूसरे अगर कारणों से हुआ है तो उसको नॉन याट्रोजेनिक बोलेंगे। याट्रोजेनिक में बात करें कोज की, तो नीडल एस्पिरेशन के दरमियान सब क्लेवियन वेसल्स पंक्चर, कुछ अगर सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर सीवीपी कराते और उसके दरमियान सब क्लेवियन वेसल्स पंक्चर हो जाए, थोराकोसेंटेसिस, प्लूरल बायोप्सी लेते समय अगर कुछ इंजरी हो जाए, मैकेनिकल वेंटिलेशन के टाइम पे, या फिर नॉन याट्रोजेनिक में कोई भी पेनिट्रेटिंग ट्रोमा कुछ भी, या फिर ब्लंट ट्रोमा, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, या फिर रोड चेस्ट में घुस जाए, तो वो सब नॉन याट्रोजेनिक में आएंगे। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब इटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की इटियोलॉजी, तो उसमें प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अकर इन एब्सेंस ऑफ एनी लंग डिसीज। ठीक है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कोई भी लंग डिसीज पेशेंट में प्रेजेंट नहीं होता और न्यूमोथोरैक्स होता है, तो उसको प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। कि एज कॉमनली बिटवीन 20 to 40 ईयर। ठीक है, स्मोकिंग, टॉल स्टेचर मतलब हाइट में जिसका हाइट बहुत ज़्यादा होती है उसके चांस ज़्यादा होते हैं, स्मोकिंग करने से फेमिलियल हो सकता है, ये सब कारण हो सकते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के। अब सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अकर ड्यू टू अंडरलाइंग लंग डिसीज। ठीक है, उसमें सीओपीडी, फाइब्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, लंग कैंसर, ऐसे कोई भी कारण होते हैं। और उसके बाद अगर न्यूमोथोरैक्स होता है तो उसको सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की इटियोलॉजी देखी, अब ट्रोमेटिक की देखेंगे। रिजल्ट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द चेस्ट। ठीक है, हमने आगे ही बात की कि याट्रोजेनिक और नॉन याट्रोजेनिक कोई भी कारण हो सकता है इंजरी का। कोज की बात करें तो नीडल एस्पिरेशन, सबक्लेवियन वेसल्स पंक्चर, प्लूरल बायोप्सी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ब्लंट एंड पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द चेस्ट वॉल। ठीक है, अब क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो सबसे पहले चेस्ट पेन, उसमें सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल चेस्ट पेन। ठीक है, अब दूसरा है ब्रीथलेसनेस, पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, डिक्रीज द ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। ठीक है, टेकिकार्डिया होता है। साइनोसिस यानी जो पेशेंट का बॉडी होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है उसके ऊपर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स का अलग से लिखा है क्योंकि
उसमें रैपिड रेस्पिरेशन हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, शॉक हो जाता है, ट्रेकियल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर पूरे हुए। अब फिजिकल साइन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले इंस्पेक्शन एंड पाल्पिटेशन करते हैं, तो उसमें ट्रेकियल और मीडियास्टिनल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, जो हमारा न्यूमोथोरेक्स हुआ है जिस साइड पे, लेफ्ट या राइट, तो जो हमारी ट्रेकिया होती है वो डेविएटेड हो जाती है उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, एसेसरी मसल ऑफ द चेस्ट आर इन एक्शन। ठीक है, हमारे जो एसेसरी मसल होते हैं चेस्ट के वो रेगुलरली उसमें फंक्शन नहीं होता, लेकिन इस टाइम पे वो भी एक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स के टाइम। अब परकशन की बात करें तो हाइपर रेजोनेंट नोट ओवर द अफेक्टेड साइड। ठीक है, जो अफेक्टेड साइड होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा वो स्पाज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ऑस्कल्टेशन की बात करें तो एब्सेंट और डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। ठीक है, ऑस्कल्टेशन के टाइम हमको डिमिनी ब्रीथ साउंड होते हैं वो बहुत ही कम या फिर एब्सेंट सुनने को मिलते हैं। एमोर्फिक ब्रीथिंग यानी इरेग्युलर। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमनली सब पेशेंट में एक्सरे ऑफ द चेस्ट में पता चल जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सोज शार्पली डिफाइन एज ऑफ डिफ्लेक्टेड लंग, एब्सेंस ऑफ ब्रोंकियोवास्कुलर मार्किंग्स, ट्रेकियल और मीडियास्टिनल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड। अब सीटी स्कैन कराते हैं अगर एक्यूरेट साइज एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पायोन्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स यानी कि जो एयर है उसके बदले उसके अंदर पानी भरा जाना, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ये 3 कॉम्प्लिकेशन है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो अगर प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है तो मैनेजमेंट अलग आएगा, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है तो मैनेजमेंट अलग आएगा। ठीक है, प्राइमरी में अगर न्यूमोथोरेक्स एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स नहीं आए और साइज भी 2 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है और साइज भी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको नीडल एस्पिरेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की बात करें तो अगर वो एसिम्टोमेटिक है और साइज भी 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं और हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है और साइज भी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको नीडल एस्पिरेशन या फिर इंटर कोस्टल ड्रेनेज ट्यूब से वो जो एयर होती है वो निकालनी पड़ती है। ठीक है, आपने अब अगर परसिस्टेंट एयर लीक हो रही है 5 दिन से ज़्यादा और पेशेंट को ऐसे चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको सर्जरी करनी पड़ती है। कौन कौन सी सर्जरी कराते हैं, तो सबसे पहले ओपन थेराकोटोमी एंड प्लूरेक्टोमी 2 कराते हैं। ठीक है, ये 2 आपको याद रखनी है नाम।